हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। मौसम चेंज हो रहा है, अगर आपकी तरफ भी चेंज हो रहा है तो अपने अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि मुझे अब बहुत जल्दी इफ़ेक्ट कर जाता है जब मौसम चेंज होता है। क्योंकि अर्ली मॉर्निंग का बहुत ज़्यादा शेड्यूल भी हो जाता है, इसकी वजह से भी इफ़ेक्ट बहुत जल्दी पड़ते हैं मौसम के मुझे। आप लोग भी अपना अपना ध्यान रखें, ओके। और आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन क्या फ़ील करते हैं आपके बिना, क्या है आपसे दूर रहकर उनका क्या हाल हो जाता है, कैसे रहते हैं कैसे नहीं। तो ये जानने की हम कोशिश करेंगे। अपने अपने पर्सन को आप याद कर लें, उनका नाम मन में ले लें, ताकि एनर्जीज आपसे ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो सके, रेजोनेट हो सकें। जिससे जितना रेजोनेट किया करें उतना ही लिया करें, बाकी छोड़ दिया करें, ओके। मैजिशियन, हैंगमैन एंड किंग ऑफ वॉन्ड, तीनों ही कार्ड अपने आप में बहुत खूबसूरत कार्ड आए हुए हैं। आपको डेफिनेटली जो पहला मैसेज है कि वह आपके बगैर कैसे रहते हैं, क्या हाल है उनका, तो बहुत ज़्यादा स्टक रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्टक रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, डीप लेवल पर सोचते हैं, डीप लेवल पर जाकर सोचते हैं कि हमारी न्यू बिगनिंग कैसे हो, हमारे बीच में सुधार कैसे हो। बहुत ज़्यादा रफ रिलेशनशिप अगर रहा है, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ, बहुत ज़्यादा झगड़े हुए हैं आप लोगों के बीच में, तो वो कवर कैसे किए जाएं, क्या वो कभी दोबारा सही होंगे, नहीं सही होंगे। बहुत ज़्यादा उनके मन में कुछ इस तरीके के सवाल रहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अपने आप को बहुत ज़्यादा मुझे कोसते हुए भी नज़र आते हैं कि शायद उनकी भी कुछ गलतियाँ रही होंगी। बहुत ज़्यादा वो डोमिनेट पर्सन हो सकते हैं, एंगर इश्यूज़ हो सकता है, ईगो पर्सनैलिटी हो सकती है उनकी, अपनी ही चलाने वाले हो सकते हैं, अपने ही करने वाले हो सकते हैं, अपनी सुनना, किसी की नहीं सुनना, अपना जो कह दिया सो कह दिया, अपनी मनमानी कराना। ऐसी सिचुएशंस यहाँ पर हो सकती है आपके पर्सन की रही हो, जिसके वजह से उनको बहुत ज़्यादा उन बातों का गिल्ट रहता है। उसी बातों को सोच सोच कर कभी कभी वो इतना हताश परेशान हो जाते हैं कि वो अपने आप को अकेला कर लेते हैं, किसी से बात करना पसंद नहीं करते हैं, अकेले में बैठकर जो है सोचते हैं कि ये मैंने क्यों किया, क्या किया, शायद मैं इसे चेंज कर सकता या चेंज कर सकती तो शायद कुछ चीज़ें आज अलग होती। मोस्टली यहाँ पर मुझे आपके पर्सन फीमेल नज़र आ रहे हैं, मेल नज़र आ रहे हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, बट मेल्स की मुझे एनर्जी ज़्यादा मिल रही है यहाँ पर। साथ ही साथ यहाँ पर आपके पर्सन बहुत बार ये सोचते हैं कि चलो मैं फिर से अपनी चीज़ों को ठीक करता हूँ, ठीक करती हूँ और आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें उनको रोक लेती हैं। शायद उनका ईगो हो सकता है, या उनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि मैं झुकूँगा नहीं, तो उस टाइप का इनका नेचर है, जिसकी वजह से वो अपने ही आप में परेशान होते हैं कि यार मैं गया तो मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट चली जाएगी, बट मैं प्यार भी बहुत करता हूँ या करती हूँ, तो मैं कहूँ तो कैसे कहूँ। यही सारी बातें सोच कर जो है वो अपने आप में ही अपने आप को ही हर्ट करते हैं, अपने ही माइंड को डिस्टर्ब करते रहते हैं, अपनी ही चीज़ों में उलझे रहते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आप को बहुत 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 ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं, हर हाल में आपको पाने की इच्छा रखते हैं, हर हाल में आपको वो सब देने की इच्छा रखते हैं। लेकिन ये इच्छा रखते हैं, देंगे नहीं देंगे ये एक अलग बात है, ठीक है। ये हमेशा याद रखें कि आदमी सोचता बहुत कुछ है, कर पाना उसके बस में उतना कभी नहीं होता है। अगर 10% वो सोच रहा है तो देता सिर्फ आपको 2 से 3% ही है। ये ह्यूमन नेचर है कि हम बहुत कुछ खिचड़ी पकाते रहते हैं मन ही मन में, लेकिन हम उस पर एक्शन नहीं ले पाते। रोज़ सोचते हैं ये मेरा डेली रूटीन है, लेकिन उसमें से 50% ही होता है, 50% छूट जाता है। वो क्यों? क्योंकि हमारा नेचर ही ऐसा कि हम बहुत कुछ सोच के बैठ जाते हैं, बट हम उतना अप्लाई अपने ऊपर नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन का भी वही है कि सोचते बहुत कुछ है, हमें साम दाम दंड भेद करके कुछ भी करना है, हर हाल में मुझे अपने पर्सन को पाना है, हर हाल में अपने पर्सन के साथ बातचीत करनी है, सब ठीक करना है, न्यू बिगिनिंग करना है, उसके लिए सोचना है, उसको पाना ही पाना है, वो मेरी लाइफ में आएगी ही आएगी, मुझे ये करना है, मुझे एक्शंस लेने हैं, मुझे आगे बढ़ना है। बहुत सारी बातें यहाँ पर आपके फ़िलहाल आपके बगैर बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ उनके मन में करने की इच्छाएं रहती हैं, लेकिन सिर्फ इच्छाएं रहती हैं। एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बहुत कम मुझे दिखाई दे रहे हैं, एक्शन लेने की सोचते बार बार हैं, लेकिन कुछ ना कुछ या तो उनके पास प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसके वजह से ही अपने आप को पीछे खींच लेते हैं, या शायद किन्हीं कारणों के वजह से, अपने ईगोइस्टिक नेचर की वजह से, सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से, कुछ भी कह सकते हैं, उसके वजह से वो अपने आप को रोक लेते हैं यहाँ पर। तो फिलहाल
पॉजिटिव बहुत हैं आपके लिए, ऐसा नहीं है, बट हाँ मेल एनर्जीज़ यहाँ पर ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही हैं। अगेन यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपने आप को, अपने आप के बगैर यहाँ पर इनकम्प्लीट फील करते हैं, कंप्लीशन ढूंढ रहे हैं। टर्न ऑफ वॉन्ड आए हुए हैं यहाँ पर एंड किंग ऑफ वॉन्ड। आपके बगैर खुद को बहुत ज़्यादा अधूरा महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि मेरी मंजिल मुझे मिल ही नहीं रही है, पहुँच ही नहीं रहे हैं। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ, पर मैं इतना बोझ लाद के चल रहा हूँ, लेकिन मैं इतना थक रहा हूँ, मुझे बहुत थकावट हो रही है। मैं क्यों नहीं अपनी मंजिल को पहुँच पा रहा हूँ। अपनी मंजिल पर पहुँचने की ललक उनके अंदर बहुत ज़्यादा। मंजिल क्या है आप, मैंने पहले भी कहा कि बहुत कुछ सोचते हैं आपके बगैर वो आपके लिए, लेकिन उस पर एफर्ट्स शायद कम है, या मैंने जैसे कि कहा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स उनको उठानी पड़ती हैं और वो धीरे हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं। यहाँ पर भी वही सेम सिचुएशन है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हैं, बहुत ज़्यादा जितने भी जिम्मेदारियाँ हैं उनको जल्दी से जल्दी ख़त्म होकर आपकी तरफ बढ़ने को लेकर सोचते हैं, लेकिन वो जो जिम्मेदारियाँ हैं, वो जो एक्स्ट्रा बर्डन उन्होंने अपने ऊपर उठाया हुआ है, जो एक्स्ट्रा बैग कैरी किया हुआ है, वो बैग जो है उनका खाली ही नहीं हो रहा है। और वो इसी बात से परेशान हैं कि ये बैग कब खाली होगा और मैं कब, मेरे सर से ये बोझ हल्का होगा, मैं फ्रीडम महसूस करूँगा और मेरा बोझ जो है, मेरे जो कंधे हैं वो फ्री होंगे और मैं कब फास्ट भाग पाऊँगा या भाग पाऊँगी। क्योंकि जब हमारे ऊपर बोझ है तो हमारी स्पीड भी स्लो है, और अगर एक्स्ट्रा बोझ है तो और भी स्लो है। तो यहाँ पर क्या है, एक्स्ट्रा ही बोझ है आपके पर्सन के पास में, एक्स्ट्रा काम है, एक्स्ट्रा बर्डन, एक्स्ट्रा जिम्मेदारियाँ हैं जिसको वो उठा रहे हैं, या बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड फील कर रहे हैं किसी चीज़ों को लेकर, और यहाँ पर साथ ही साथ ताकि वो कंप्लीट कर सके, कंप्लीशन में आ सके और आपके साथ रीयूनाइट कर सके। क्योंकि यहाँ पे रीयूनाइट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि आप लोग बहुत समय से दूर हो चुके हैं या जल्दी भी दूर हों, जो भी आपकी सिचुएशंस है आप अपने हिसाब से लीजिएगा। बहुत ज़्यादा स्टक हैं कि मेरी चीज़ें मेरे हिसाब से हो नहीं रही हैं, और मुझे कब मेरे पर्सन के साथ मेरी चीज़ें होंगी और मैं कब अपने पर्सन के साथ एक हो पाऊँगा या एक हो पाऊँगी। तो यही सब बातें सोच सोच कर जो है अपने माइंड को डिस्टर्ब हो जाते हैं, अपने आप को परेशान कर लेते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं पर एक्शन ओरिएंटेड कम हो पाते हैं। एक्शन लेने की बार बार सोचते भी हैं, कुछ एफर्ट्स लगाते भी हैं, पर हो सकता हो उनके पर्सनल निजी ज़िंदगी की वजह से वो फ्लॉप हो जाते हों, या उतना वर्क ना करते हों, या स्लो वर्क करते हों। तो यहाँ पर जो आपके पर्सन हैं उनका हाल जो है आपके बगैर बिल्कुल भी अच्छा फ़िलहाल नहीं है। बहुत ज़्यादा अपने आप को परेशान, बहुत ज़्यादा अपने आप को स्टक वाली एनर्जीज़ में है, सेक्रीफाइस की एनर्जीज़ में है। हो सकता है कुछ ऐसे रीज़न्स हों जिसकी वजह से यहाँ पर आपको उन्हें त्याग करना पड़ रहा हो, जिसके वजह से वो बहुत परेशान हो। जैसा मैंने पहले भी कहा कि एक्स्ट्रा लोड है, एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां, फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से वो आपका हाथ ना थाम पा रहे हों। तो यहाँ पर फ़िलहाल के लिए बहुत ज़्यादा स्टक हो जाते हैं जब आपके बगैर उनको रहना पड़ता है, या आपके बगैर अभी वो रह रहे हैं तो उनके पास बहुत सारी मजबूरियां हैं जिनका वो सामना करके रह रहे हैं और आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।